सो हे गाइस, मेरा नाम सचिन कुशवाहा। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की हम इस वीडियो में इन्वेटो एलिमेंट में जो टेम्पलेट किट होती है केस को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इंपोर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में, तो ये हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो अभी है ना, मैंने इन्वेटो का सब्सक्रिप्शन लिया है एंड इसमें ना इसके एक टेम्पलेट किट को डाउनलोड किया है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलो ये वाला मैंने टेम्पलेट किट लिया है ना। लीड जनरेशन, सेल्स एजेंसी एंड एलिमेंटर टेम्पलेट किट है ना। जो टेम्पलेट किट है, जो एलिमेंटर की टेम्पलेट किट है ना। तो इसको मैं एक बार आपको प्रीव्यू लाइव दिखा देता हूँ कैसी ये थीम है। इस वाले टेम्पलेट किट को हम इसको यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस में, है। तो ये वाला हमारी ये टेम्पलेट किट है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। ये देखो, ये डाउनलोड हो रही है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली। अब मुझे करना है कि आपको इसको है ना, इस वाली टेम्पलेट किट को मुझे है ना वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चले जाता हूँ। ये देखो, मैं है ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ, ठीक है। अभी जो मेरी वेबसाइट है ऐसी दिख रही है, ठीक है, ब्लैंक है। मैं भी आपको दिखा देता हूँ पूरा लाइव, ठीक है, ब्लैंक है। अभी मैंने इसमें देखो थीम भी बता देता हूँ कौन सी लगाई है। अभी मैंने जो थीम लगाई है ये वाली लगाई है, हेलो एलिमेंटर, ठीक है। जैसे मैंने हेलो एलिमेंटर थीम लगाई है तो इसको ऊपर देखो यहाँ पर इंस्टॉल एलिमेंटर भी बोल रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ इंस्टॉल, क्योंकि जो टेम्पलेट किट है एलिमेंटर पे बनी, तो आपको एलिमेंटर प्लगइन लगाना होगा, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिवेट प्लगइन भी कर देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्लगइन भी इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब मुझे करना है कि अब मुझे एक और प्लगइन लगेगा इन्वेटो एलिमेंट का। तो मैं इसको कर लेता हूँ एक बार, ऐड न्यू पे जाके इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देता हूँ, है ना। तो मुझे यहाँ पर डालना है इन्वेटो एलिमेंट। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल आ गया। मुझे ये दोनों करने हैं, ठीक है, टेम्पलेट किट इंपोर्ट और इन्वेटो एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर दोनों को इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट भी कर लेता हूँ, है ना। अब एक्टिवेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया इन्वेटो एलिमेंट, एक्टिवेट हो गया। अब मुझे टेम्पलेट किट भी इंपोर्ट वाला प्लगइन जो, इसको भी एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसा करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चले आता हूँ पेजेस में, ठीक है, ऑल पेजेस पे चले आता हूँ। देखो यहाँ पर अभी देखो एक भी पेजेस नहीं है ना। तो ये ट्रेस में दो पड़े हो, तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो एक भी पेजेस नहीं दिख रहे हैं। अब मुझे करना क्या है, एड न्यू पेजेस पे कर देना क्लिक। अब मुझे एक न्यू पेज बनाना है ना। अब मैं पेज का टाइटल दे देता हूँ, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ होम पेज, ठीक है। यहाँ पर मैंने होम पेज डाल दिया। अब मुझे करना है क्या है, ऊपर आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर, इस पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। यहाँ पर देखो एडिट विद एलिमेंटर प्लगइन पे उसका जो पेज है ओपन हो गया है। अब मुझे यही वाली थीम को, यही वाली टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करना है और इंपोर्ट करना है। तो सब देखो यहाँ पर आ गए। अब मुझे करना है क्या है, यहाँ पर आपको आ रहा है इन्वेटो का लोगो, इस पर आपको क्लिक कर देना है ना। यहाँ पर मैंने कर दिया इन्वेटो का लोगो। यहाँ पर देखो मैंने लीड जेल टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी इसको इंपोर्ट कर दिया है। तो है ना, आप अगर आपके पास नहीं होगा तो आप है ना यहाँ से अपलोड कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्लिक करने के बाद सेलेक्ट करके इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी यहीं से किया है ना। फिर मैं उसके बाद करना है क्या है, आपको जैसे आप अपलोड एंड कर देंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद मुझे व्यू इंस्टॉल किट पे कर देना है क्लिक, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें मांग रहा है, इसको इंस्टॉल करना जरूरी है, ठीक है। तो इस पर एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल रिक्वायरमेंट पे, है ना। फिर आपको करना क्या है, इंस्टॉल एवं सेलेक्टेड रिक्वायरमेंट, इस पे कर देता हूँ क्लिक। यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर देखो परचेस करने के लिए बोला, प्लीज परचेस एलिमेंटर प्रो फ्रॉम हेयर फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपको है ना एलिमेंटर प्रो प्लगइन लगेगा, इसलिए वो बोल रहा है ना। फिर मैं ना पहले मैं एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एलिमेंटर प्रो को, है ना। इसको मैं बैक करके चले जाता हूँ। अभी मैं पहले एलिमेंटर प्रो को मैं अपलोड करके एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर मैं इसको होम पेज में टेम्पलेट किट को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर करना है क्या है, आपको अपलोड प्लगइन कर देना। यहाँ पर चूज अ फाइल, ठीक है। जो एलिमेंटर प्रो की जो मेरे पास फाइल है इसको मैं अपलोड करता हूँ, यार एलिमेंटर प्रो, फिर ओपन कर देना है। अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ना। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन्हें मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल हो गया। अब मुझे एक्टिवेट प्लगइन पे कर देना क्लिक, ठीक है। यहाँ पर देखो एलिमेंटर प्रो आ गया है। अब मुझे चले आना है फिर से पेजेस में, ठीक है। जो हमने पेजेस बनाया था, अब मुझे चले आना एडिट विद एलिमेंटर पे। इस वीडियो को ध्यान से और अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड चीजें है ना, इससे जो वेबसाइट बहुत ही अच्छी बनती है, ठीक है। फिर आपको फिर से इन्वेटो लोगो पे क्लिक कर देना है, सेम वैसे किया था वैसे ही करना है। फिर मुझे व्यू इंस्टॉल किट पे चले आना है लीड जेन से। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो नोटिफिकेशन आ रहा है, तो देखो अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में ग्लोबल किट आ रहा है, ग्लोबल किट जो है सभी में आता है। तो यहाँ पर देखो
देखो हेडर आ गया, फुटर भी आ गया, ये हमारा होम पेज आ गया, अबाउट आ गया, सर्विस आ गया, ये सारे पेजेस आ गए। तो यहाँ पर मुझे क्या है होम पेज को इंपोर्ट करना है, तो मैं इस पे कर देता हूँ इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक। यहाँ पर देखो इंपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गया है। ये देखो हमारा जो होम पेज जो है इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब मुझे करना है क्या है, यहाँ पर मुझे फुटर पेज भी ऐड कर देना है ना। तो यहाँ पर देखो ऊपर आपको करना है क्या है, यार ऐड कंटेनर, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये प्लस आइकन पे है ना। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर देखो आ रहा है ये इन्वेटो का लोगो आ रहा है, आपको इस पे कर देना है क्लिक। ठीक है, फिर आपको करना क्या है, ये आपको इस वाले टेम्पलेट पे कर देना है क्लिक। फिर आपको अभी क्या है, आपको है ना अभी हेडर लगाना है, तो आपको इस हेडर को इंसर्ट कर देना है। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, इंसर्ट टेम्पलेट पे कर दिया मैंने। अब यहाँ पर देखो इंपोर्टिंग हो रहा है, तो देखो यहाँ पर हमारा हेडर भी इंसर्ट हो गया है। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, अब मैं नीचे चले आता हूँ, यहाँ पर मुझे फुटर भी ऐड करना है, अभी फुटर ऐड नहीं हुआ है ना। तो मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ इन्वेटो का लोगो पे है ना। फिर इस पे चले आना है व्यू पे, व्यू, फिर आपको यहाँ पर फुटर दिख रहा है, आपको इसको भी इंसर्ट कर देना है। तो मैं इंसर्ट टेम्पलेट पे कर दिया क्लिक। यहाँ पर देखो अब हमारा फुटर भी ऐड हो चुका है। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने अपडेट कर दिया इस पेजेस को। अब मैं इसको एक बार वेबसाइट में जाकर इसको चेक कर लेता हूँ। देखो अभी ये ना देखो ऐसे ही ब्लैंक आ रहा है जैसे पहले आ रहा था। तो अभी मुझे करना क्या होगा, जो मैंने होम पेज बनाया उसको मुझे ना मेन स्टैटिक में डाल देना है उस होम पेज को। तो कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर चले आना है डैशबोर्ड पे है ना, फिर आपको चले आना है इस पे सेटिंग के अंदर आ रहा है रीडिंग में है ना, सेटिंग का जो रीडिंग है इस पे चले आना है। फिर आपको यहाँ पर जा रहा है स्टैटिक पेज, आपको इस पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पर देखो होम पेज आ रहा है, आपको इस होम पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है ना। आपको करना है सेव पे क्लिक, सेव एंड चेंजेस पे कर दिया क्लिक है ना। अब मैं एक बार इसका विजिट करके देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। देखिए अभी भी नहीं आ रहा, तो एक बार मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आया है। ठीक है, ये देखो हमारा ये पेजेस आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, ऑल राइट रिजर्व आ रहा है, ऊपर ये होम पेज भी लिखा आ रहा है। तो मैं जो इसको हटाना, वो कैसे हटेगा, आपको देखो यहाँ पर चले आना है इस पेजेस के अंदर है ना, जो हमने डिजाइन कर रहे थे अभी। तो यहाँ पर पेजेस के आएगा इधर सेटिंग में, ये आ रहा है पेज लेआउट। पेज लेआउट देखो अभी डिफॉल्ट है ना, तो आपको अभी इस पे करना है क्या है, एलिमेंटर कैनवास पे कर देना है क्लिक है ना। इसको मैं वेट पे कर देता हूँ क्लिक, थोड़ा लोड होने दो है ना। यहाँ पर देखो अभी हमारा लेआउट जो है एलिमेंटर कैनवास में हो गया है। अब मुझे इसको एक बार अपडेट कर देना है। ये देखो अपडेट हो गया। अब मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश। ये देखो अब वो हमारा जो प्रॉब्लम था ना, अब वो फिक्स हो गया है। ठीक है, यहाँ पर अब हेडर, होम पेज और फुटर भी आ गए। अब इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज एंड एडिट एंड चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको करना है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, ऐसे अभी मैंने होम पेज बनाया था ना, ऐसे आप और भी पेजेस बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी होम पेज बनाए ना, ऐसे आप ऐड करके अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, जितने भी सारे पेजेस हैं आप बना सकते हो, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आप ऐसे आप क्रिएट कर लेना। आप ऐड पेज करके एक न्यू पेजेस बना लें, जितने आपको पेजेस बनाने हैं, और आप ऐड कर सकते हो इजीली। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, जिससे कि हमारे आने वाले और भी ऐसे ही वर्डप्रेस थीम्स और प्लगइन और लैंडिंग पेजेस से रिलेटेड आपको अपडेटेड मिल सके।